जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय में प्रधान रूप से भगवान की विभूतियों का वर्णन है, इसलिए इस अध्याय का नाम विभूति योग रखा गया है। श्री भगवान कहते हैं, हे महाबाहो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को ना देवता लोग जानते हैं और ना ही महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार के देवताओं का और महर्षियों का आदि कारण हूँ। जो मुझे अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित, अनादि और लोकों का महान ईश्वर के रूप में जानता है, वह मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह, मुक्ति, क्षमा, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। सप्तर्षिगण तथा उनके भी पूर्व 4 सनकादि तथा सारे मनु अर्थात मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे ही अवतरित होते हैं। जो पुरुष मेरे इस परम ऐश्वर्य विभूति को और योग शक्ति को जानता है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर रहता है, और इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मैं समस्त जगत की उत्पत्ति का कारण हूं। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं तथा हृदय से मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। मेरे परम भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी ही सेवा में अर्पित रहते हैं, और वो एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष और आनंद का अनुभव करते हैं। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं, जिससे वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूं। इस प्रकार भगवान की विभूति और योग को तत्व से जानना भगवत प्राप्ति के लिए परम सहायक है। यह बात समझकर अब अर्जुन भगवान की स्तुति करके भगवान से उनकी योग शक्ति और विभूतियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए प्रार्थना करते हुए कहता है, आप परब्रह्म, परम धाम, परम पवित्र एवं परम सत्य हैं। सभी ऋषिगण आपको नित्य, दिव्य पुरुष, देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा अस्ति और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, और अब आप भी स्वयं मेरे समक्ष यह प्रकट कर रहे हैं। हे केशव, आपने मुझसे जो कुछ भी कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूं। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को ना ही दानव जानते हैं और ना ही देवता। हे समस्त प्राणियों के उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंग शक्ति से जानने वाले हैं। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोकों में व्याप्त हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार आपका चिंतन करता हुआ आपको जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन भावों और रूपों में कर सकता हूं? हे जनार्दन, कृपा करके अपनी योग शक्ति का और विभूतियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए।
क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। तब श्री भगवान कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी मुख्य मुख्य दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूं। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य और अंत हूं। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में सूर्य, मरुतों में मरीचि और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूं। मैं वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन तथा समस्त जीवों में जीव शक्ति अर्थात चेतना हूं। मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूं, यक्षों तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूं। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूं और समस्त पर्वतों में सुमेरु हूं। समस्त पुरोहितों का मुखिया बृहस्पति मुझको ही जान। हे पार्थ, मैं समस्त सेनापतियों में कार्तिकेय हूं और जलाशयों में समुद्र हूं। मैं महर्षियों में भृगु तथा शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूं। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ हूं और स्थित रहने वालों में मैं हिमालय हूं। मैं सब वृक्षों में पीपल हूं, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूं। घोड़ों में अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला घोड़ा उच्चई श्रवा हूं और श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत और मनुष्यों में मुझको राजा ही मान। मैं शस्त्रों में वज्र और गायों में कामधेनु हूं। शास्त्रोक्त विधियों से संतान की उत्पत्ति का कारण और प्रेम का देवता कामदेव हूं और सर्पों में सर्पराज वासुकी हूं। मैं नागों में शेषनाग और जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूं और पितरों में अर्यमा हूं तथा नियमों के निर्वाहकों में मृत्युराज यम हूं। मैं दैत्यों में भक्तराज प्रहलाद और दमन करने वाले में समय हूं। पशुओं में सिंह तथा पक्षियों में गरुण हूं। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम हूं तथा मछलियों में मगर और नदियों में गंगा हूं। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूं। मैं विद्याओं में आध्यात्मिक विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या तथा तर्कशास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूं। अक्षरों में मैं आकार और समासों में द्वंद्व समास हूं। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल और सब ओर मुख वाला विराट स्वरूप सबका भरण पोषण करने वाला मैं ही हूं। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु हूं और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूं। स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूं। गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत्साम हूं और छंदों में गायत्री छंद हूं तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत हूं। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूं। मैं जीतने वालों का विजय हूं, साहसी का साहस हूं और सात्विक पुरुषों का सात्विक बल हूं। वृष्णि वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा। पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूं। अराजकता को दमन करने वाले साधनों में से मैं दंड हूं। जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूं। रहस्यों में मैं मौन हूं और बुद्धिमानों में ज्ञान हूं। और यही नहीं अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं। ऐसा कोई चर या अचर प्राणी नहीं जो मेरे बिना रह सके। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तेरे लिए संक्षेप में कहा है। तू जान ले कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य और तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत हैं।
किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता ही क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। यहां समाप्त होता है गीता का 10वां अध्याय। शीघ्र ही मिलते हैं गीता के अगले अध्याय यानी 11वें अध्याय में। जय श्री कृष्णा।